कभी कभी जब एक क्राइम खुलता है तो उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ता है। उसके साथ बहुत सारे ऐसे छुपे हुए क्राइम जो है खुल करके बाहर आते हैं और जो गुनहगार होते हैं वे सलाखों के पीछे होते हैं। और किस तरह से एक झूठ आगे 100 झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है और उस 100 झूठ को बोलते बोलते इंसान जो है किस तरह से गुनाह करते चल जाता है और कानून की गिरफ्त में आ जाता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आप इस आज की क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं जिसमें जो दोनों बातें हैं कि एक झूठ बोलने के बाद किस तरह से इंसान 100 गुनाह कर बैठता है और 100 गुनाह करते करते किस तरह से वह कानून के गिरफ्त में आ जाता है। और दूसरा, एक क्राइम जब खुलता है तो उसके बाद कभी कभी बहुत सारे उस तरह के ही क्राइम रहते हैं जो खुलते परत दर परत खुलते चल जाते हैं। आज की आप इस क्राइम स्टोरीज में कहानी सुन रहे हैं रायबरेली की रहने वाली ज्योति मिश्रा, जिसके पिता जो है पुलिस ऑफिसर रहते हैं, एक छोटी बहन रहती है और घर में एक माँ जो गृहिणी रहती है। बचपन से ही उसको पुलिस अफसर या फिर आईएएस आईपीएस बनना था। शुरू से ही वह पढ़ने लिखने में अच्छी और एक होनहार लड़की थी। उसका जो फ्रेंड सर्किल था वह भी बहुत ही अच्छा था। जब ये लोग बड़े होते हैं स्कूल में वह काफ़ी दफ़ा टॉपर रही और जब वे बड़े होते हैं तो उसके दोस्तों में से 4-5 दोस्तों का जो है सिलेक्शन सरकारी नौकरी में यूपीएससी के लिए हो जाता है। और ज्योति का भी यह ख्वाहिश रहता है कि वह भी एक दिन आईएएस आईपीएस अफसर बने और आईएएस आईपीएस की तरह गाड़ी में घूमे। अपने दोस्तों के साथ वह भी तैयारी करती है यूपीएससी के लिए, लेकिन उसके जो फ्रेंड सर्किल रहते हैं, उसके जो दोस्त रहते हैं, उन दोस्तों में से 4-5 दोस्तों का जो है आईएएस के लिए सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ज्योति मिश्रा का जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जबकि उसने जी तोड़ मेहनत की थी और काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी वह जो है आईएएस के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसका पिता जो है सरकारी मुलाजिम थे, उतने उसके पास पैसे नहीं थे। जो कुछ पैसे थे वह ज्योति के शादी के लिए रखे थे, लेकिन ज्योति जो थी वो आगे पढ़ना चाहती थी। पहला प्रयास उसने 2020 में किया था और जिसमें वह सफल रही। फिर उसके बाद 2021 में उसने सेकेंड अटेम्प्ट किया और जिसका रिजल्ट जो है 2022 में आता है। और घर में भी सभी लोग जान रहे थे कि ज्योति जो है स्कूल से ही होनहार थी, पढ़ने लिखने में तेज थी और माता पिता को उसके ऊपर पूर्ण विश्वास था। इसलिए उन्होंने कभी जो ज्योति से कोई भी उसको पढ़ाई का लेकर के या फिर जॉब को लेकर के कोई सवाल नहीं किया था। 2022 में जब उसका यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उस समय भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन उसकी जो छोटी बहन थी वह लिस्ट में अपने घर पर ही उसका नाम देखती है और उस लिस्ट में ज्योति नाम जो है 786 रैंक में दिखता है। वह सोचती है कि वह उसी की बहन का रैंक है और वह यूपीएससी क्रैक कर ली है। और इसी खुशी में वो अपनी बहन ज्योति को फ़ोन करती है और ज्योति को जब फ़ोन करती है तो ज्योति कुछ समझ नहीं पाती है, वह हाँ बोल देती है, क्योंकि पहले भी एक अटेम्प्ट उसने प्रयास किया था, उसमें यूपीएससी सफल नहीं हुआ था। दूसरे अटेम्प्ट में भी उसको उस समय मालूम था कि उससे जो है यूपीएससी क्रैक नहीं हो पाया है, लेकिन वह घर वालों का मान रखने के लिए और घर वालों का सम्मान रखने के लिए वह जब उसकी बहन उसको फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम्हारा यूपीएससी तुमने क्रैक कर लिया है, तो वह बोल देती है कि हाँ मैं पास हो गई हूँ। और उसके बाद फिर घर वाले ना ही उसका पूरी तरह से नाम चेक किए हुए, ना ही कैटेगरी चेक किए हुए चेक करते हैं और जो ज्योति उन लोगों को जो जवाब दे देती है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं रिजल्ट में पास कर गई हूँ, उसके घर वाले भी मान लेते हैं। और यहीं से जो है कहानी शुरू होती है ज्योति मिश्रा की। फिर जो है वह फर्जी यूपीएससी का एडमिट कार्ड से लेकर के ज्वाइनिंग लेटर, ये सारा चीज़ बनाती है और घर वालों को भी दिखाती है। घर वालों को भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि जो है उनकी जो लड़की ज्योति मिश्रा का सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया है। और इसके बाद जो है उसके पिता जो पुलिस अफसर थे, अपने डिपार्टमेंट में भी यह बात बताते हैं कि उसकी बेटी शुरू से पढ़ने में होनहार थी, काफ़ी मेहनत करके उसने आईएएस बन गई है और अब वह ट्रेनिंग में जाने वाली है। और जब यह खबर अपने डिपार्टमेंट में अपने सीनियर अधिकारी को बताते हैं तो सीनियर अधिकारी भी इस खबर को सुनने के बाद एक प्रेस रिलीज करते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं कि उनके ही डिपार्टमेंट का एक मुलाजिम जिसकी बेटी जो है यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन गई है
और बकायदा उसको बहुत जो समितियां रहती हैं उस समितियों के तरफ से उसको धन्यवाद दिया जाता है, उसका आदर सत्कार किया जाता है। जब वो अपने घर आई थी पास होने के बाद, तो बहुत सारे उसके जो घर इलाके में समितियां रहती हैं उन समितियों ने बुला करके उसका अभिवादन किया था और सम्मान दिया था। उसके बाद ज्योति यह बोल करके निकल जाती है कि उसका जो है ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री जो IAS IPS का जहाँ ट्रेनिंग होता है वहाँ पर उसका ट्रेनिंग है, और फर्जी आई कार्ड भी वहाँ का दिखाती है और 2 साल तक वहाँ ट्रेनिंग वह करती है। घर में यही बताती है कि उसका जो है ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री जो IAS IPS का ट्रेनिंग जहाँ होता है वहाँ उसका ट्रेनिंग चल रहा है। और ट्रेनिंग के बाद ज्योति इतनी शातिर थी और इतने शातिर तरीके से वो अपने घर वालों को और लोगों को मूर्ख बना रही थी कि वह जानती थी कि अगर वह IAS बोलेगी कि मैं IAS बन गई हूँ और तो DM कलेक्टर किसी न किसी स्टेट में ही तैनात होता है, किसी न किसी जिले में ही तैनात होता है, जिसके कारण जो है उसके घर वाले उससे मिलने आएंगे और जो है उसके बंगला देखने आएंगे। और इसलिए वह इन सारी चीज़ों से बचने के लिए उसने यह कहा कि वह इंडियन फॉरेन सर्विस में उसका सिलेक्शन हुआ है और वह पोस्टिंग जो है उसका स्पेन में हुआ है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसका घर का स्पेन नहीं जा पाएगा और ना ही उसका जो है यह भेद खुल पाएगा। और वहाँ रहते हुए वह बाकायदा अपने घर में रात को 10 बजे फ़ोन किया करती थी और घर में किसी को शक नहीं हो। हाँ, लेकिन वह इस बात का ख्याल रखती थी कि वह कभी भी वीडियो कॉलिंग अपने पिता या घर में किसी भी सदस्य को नहीं करती थी। वह वॉइस कॉल पे ही बात करती थी, नॉर्मल कॉल से ही वह कॉल करती थी और यह बताती थी कि वह स्पेन में है और सारा जो है झूठ बोला करती थी कि वह ऑफिस से बहुत थक गई है, आज ऑफिस में यह हुआ, आज ऑफिस में वह हुआ। और उसके घर वालों को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि जो उनकी बेटी ज्योति मिश्रा है वह लगभग 2 साल से ज़्यादा समय से उन सभी को मूर्ख बना रही है। और यह चलते रहता है और मामला यह तब सामने आता है जब हाल ही में पूजा खेतकर का जो केस सामने आया था और उसके बाद फिर जो है UPSC ने उसके ऊपर एक्शन लिया और अभी PMO ऑफिस से भी उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तभी यह मामला सोशल मीडिया पर सामने आया और बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाना सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया कि एक यूपी के ही एक ब्राह्मण फैमिली से आने वाली ज्योति मिश्रा का जो रिजल्ट है उनके नाम के आगे SC क्यों लगा हुआ है। और सोशल मीडिया पर ही ज्योति मिश्रा जो है उन लोगों को जवाब देती है कि दरअसल जो SC कैटेगरी है वह उस ज्योति का हरियाणा से सिलेक्शन हुआ है, वह हरियाणा से है और उसका IAS है, लेकिन मैं जो हूँ मैं इंडियन फॉरेन सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। यह पोस्ट जो है वह सोशल मीडिया पर डालती है और साथ में यह भी बताती है कि आप इस तरह के पोस्ट मत डाला करिए क्योंकि इससे अफवाह फैलेगी और इन सब से आप लोगों को बचना चाहिए। और यह सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चलता है और फिर जब कुछ न्यूज़ चैनल वाले इस केस की पड़ताल करते हैं तब जाकर के पता चलता है जो UPSC का रिज़ल्ट है उन सारे रिज़ल्टों को निकाला जाता है। उस सारे रिज़ल्ट में 2 जगह ही ज्योति नाम से कैंडिडेट रहते हैं और दोनों जो है एक ज्योति नाम से जो है उसके आगे SC रहता है और एक जो ज्योति है वह OBC रहता है। तो जनरल कैटेगरी में कहीं भी ज्योति नाम का नहीं रहता है और यहीं से न्यूज़ चैनल वालों को यह कंफर्म हो जाता है कि यह जो ज्योति मिश्रा है जो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बता रही है यह एक फॉल्स केस है, यह झूठ बोला जा रहा है क्योंकि वह एक ब्राह्मण फैमिली से है, उनका नाम जो है एक जनरल कैटेगरी में होना चाहिए और जो कि नहीं है। यह बात जब मीडिया के लोग उसके पिता से पूछते हैं और पिता भी यह जवाब नहीं दे पाते हैं और लेकिन जब सारा मामला उन पिता को जब पता चलता है, पिता के सामने जब खुलता है तो पिता भी कुछ भी जवाब देने के लायक नहीं रहते। उनका बस यही कहना था कि उनकी जो है शुरू से 96-98% लाती थी, इसलिए कभी हमने उससे कभी पढ़ाई को लेकर के नंबर को लेकर के कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसने जो कहा उसी को सच मान लिया। लेकिन उनकी बेटी इस तरह से करेगी उनको विश्वास नहीं था। फिलहाल उनका जो है दिल टूट गया है, लेकिन वह यही बोल रहे हैं और यही बता रहे कि उनको कभी यह विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी जो है लगभग 2 साल से ज़्यादा समय से उनको जो है मूर्ख बना रही है। और उसके बाद जो है इलाके के लोग भी उसके बाद फिर जो उस इलाके में भी यह बात, रायबरेली में भी यह बात पूरी न्यूज़पेपर में भी आ जाती है कि किस तरह से ज्योति मिश्रा एक ब्राह्मण फैमिली से होकर के
एक फर्जी आईएफएस ऑफिसर बन करके ना केवल घर के लोगों को बल्कि बहुत सारे उसके जो इलाके में रहते हैं सभी लोगों को मूर्ख बना रही थी लगभग 2 साल से ज़्यादा। और ज्योति मिश्रा के पिता है वो लखनऊ के ही काकोरी थाना में थाना इंचार्ज है। और इसके बाद यह सारा केस जब बाहर आया, जब सोशल मीडिया के थ्रू लोकल न्यूज़ चैनल्स में, अब जाहिर सी बात है अब यह पुलिस में भी केस जाएगा, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या ज्योति मिश्रा को जो है पुलिस अरेस्ट करेगी, क्या उनके ऊपर केस बनता है। तो पहला सबसे बड़ा बात कि ज्योति मिश्रा ने बाकायदा उन्होंने अपने घर में झूठ बोला। 2 साल से ज़्यादा समय से वह घर के लोगों को और बाकी जो इलाका के लोगों को मूर्ख बनाती आ रही है, लेकिन उन्होंने किसी भी सरकारी सुविधा का यूटिलाइज नहीं किया है। कहीं भी ऐसा कोई कानून नहीं तोड़ा है कि जहां पर वह यह झूठ बोल करके कि वो आईएफएस अफसर, आईएएस अफसर और उसका जो सुविधा मिलने वाला है उस सुविधा का उपयोग किया हो है। तो एक पहलू ये है कि उनके ऊपर इस तरह का कोई केस नहीं बनता। हाँ, लेकिन दूसरा पहलू में उनके ऊपर केस बनता है क्योंकि वह जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में भी उन्होंने छेड़छाड़ करके जो है घर के लोगों को या फिर और भी जो समितियां थी जिन्होंने बुला करके इनका अभिवादन किया था कि एक लड़की होकर के आईएएस बन गई है, तो उस समय भी इन्होंने बहुत सारा ऐसा एडिटिंग जो यूपीएससी का डॉक्यूमेंट रहता है उसमें किया था, फर्जी आई कार्ड बनाया था, स्टाम्प का भी यूज किया होगा। तो इन सारी चीज़ें जो यूपीएससी के फेक सर्टिफिकेट से लेकर डिप्लोमेटिक के पासपोर्ट तक, और आगे देखिए जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचा है तो जरूर इस पर कार्रवाई होगी और क्या क्या इसमें खुल करके सामने आता है वो तो आने वाला समय बताएगा। पूजा खेतकर का केस खुलने के बाद बहुत सारे आईएएस आईपीएस जो फर्जीवाड़े तरीके से आईएएस आईपीएस बने हैं उन सभी लोगों का धीरे धीरे केस बाहर आ रहा है, उन सभी लोगों का जो सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उसी में से एक ज्योति मिश्रा थी जो फर्जी आईएएस, फर्जी आईएफएस अफसर बोल करके अपने परिवार, अपने इलाके के लोगों को और अपने पिता के डिपार्टमेंट के लोगों को लगभग 2 साल से ज़्यादा समय से मूर्ख बना रही थी। तो आज की कहानी से हमें 2 सीख मिलता है कि कभी भी हमें एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसी समय उस झूठ को एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि उस एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ ना बोलना पड़े और दूसरा झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ ना बोलना पड़े। क्योंकि धीरे धीरे आदमी उस झूठ के पीछे झूठ बोलते जाता है और वह कानून को कहीं ना कहीं वह मुजरिम बन जाता है, कहीं ना कहीं वह कानून तोड़ता है और फिर उस पर जो है कानून तोड़ने की धाराएं भी लागू हो जाती है। और ज्योति मिश्रा ने यह भी बताया जब न्यूज़ चैनलों ने उनसे कांटेक्ट करके यह बात की कि आपने इस तरह का मतलब फर्जीवाड़ा क्यों किया, तो ज्योति मिश्रा का यही सवाल था कि उसके पिता, उसके घर वालों को उसके ऊपर बहुत आशा थी क्योंकि वह शुरू से पढ़ने में काफ़ी अव्वल लड़की थी, तेज तरार लड़की थी, लेकिन और वह यूपीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस भी बनना चाहती थी और इसके लिए उसने जी तोड़ मेहनत भी किया, कोचिंग भी किया। लेकिन 2-3 साल तक कोचिंग करने के बाद भी उसने जब यूपीएससी क्रैक नहीं किया तो उसके मन में यह डर था कि उसके पिता अब शादी कर देंगे और उसके पिता आगे पढ़ने नहीं देंगे। इसी शादी से बचने के लिए और इसी आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसने अपने घर वालों से, अपने पिता से झूठ बोला ताकि वो आगे पढ़ सके और वह शादी करना उस समय नहीं चाहती थी, और जिसके कारण उसने यह सारा फर्जीवाड़ा का प्लान रचा। और फिलहाल वह जो है दिल्ली में ही एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रही है और इतना सैलरी कमा लेती है कि उसका खर्चा चल जाता है, उसको दूसरों से मांगना नहीं पड़ता है। लेकिन गुनाह तो उन्होंने किया है, फर्जीवाड़ा तो उन्होंने किया है और कानून का शिकंजा उनके ऊपर जरूर कसेगा। चलिए कल हम लोग फिर ऐसे ही किसी कहानी के साथ मिलेंगे जिससे हम लोगों को कुछ सीख मिले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।